नमस्कार, स्वागत है। मैं हूँ अमरेंद्र कुमार। आज हम लोग 5 स्टेट के 7 एग्ज़ाम के बारे में बातचीत करेंगे कि इसको लेके क्या अपडेट है। ये 7 जो वैकेंसियाँ हैं, इसको लेके काफ़ी चर्चा चल रही है। तो सबसे पहले तो झारखंड एपीओ पे हम लोग चर्चा करेंगे। झारखंड एपीओ को लेकर जो बैकलॉग की थी, वो तो तिथि बीत गई। अब रही बात रेगुलर वाले की, तो वो 10 और 11 को। तो मैंने 27 और 30 को 2 दिन एक वीडियो बनाया है कि एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड। 27 को हमने बनाया था कि पोस्टपोन्ड होगा और 29 को मैंने बनाया था कि पोस्टपोन्ड हो चुका है। तो उसका बेस क्या था? बेस तो सबसे पहले कि हमारे इसी टीम से और इसी प्लेटफ़ॉर्म से जुड़े हुए हैं विशाल जी। उन्होंने जेपीएससी के सेक्रेटरी के सेल में कॉल किया था और जिन्हें उन्हें पूरी तरह से आश्वस्त कराया गया था कि एग्ज़ाम एक्सटेंड होगा और एग्ज़ाम दिसंबर के आसपास होने की संभावना है। हालाँकि उन्होंने मुझे 26 को ही व्हाट्सएप किया था कि ये कन्फर्म न्यूज़ है, आप चैनल पे चला सकते हैं। लेकिन उस टाइम में मैंने सोचा कि नहीं, थोड़ा-सी और भी तहकीकात कर ली जाए, अनुसंधान कर ली जाए, उसके बाद मैं ये वीडियो बनाऊँगा। तो 29 को उन्होंने अपने मित्रों को भेजा और जो जेपीएससी ऑफिस गए फिज़िकली उन्होंने बातचीत की वहाँ पे, तो उन्होंने यही बताया कि एग्ज़ाम नहीं होगा और एग्ज़ाम के लिए एक नई तिथि निर्धारित की जाएगी, जो बाद में बताया जाएगा। तो ये सारे ग्राउंड थे। इसके अलावा जो 27 के वीडियो में हमने अपील किया था, जो झारखंड से, रांची से जुड़े हुए छात्र हैं, वो जाके कम से कम ऑफ़िस के पास जाकर पता करें इस चीज़ को, क्योंकि ना हेल्प डेस्क काम कर रहा था और ना कोई एक सर्टेन जवाब दे पा रहा था। तो छात्र काफ़ी परेशान थे कि एग्ज़ाम होगा, नहीं होगा। तो वो सारे आधारों को जब मैंने जुटा लिया था, तो हमने 30 को वो वीडियो बनाया। इसको लेके 99% लोगों ने सराहा, 1% लोग थे जिनका काम ही है आलोचना करना। तो उनका ये भी कहना था कि जो ऑथराइज़्ड पर्सन हैं, उन्हीं की मैं बात मानूँगा। तो ऑथराइज़्ड पर्सन को लेकर हमने पोस्ट में उसका एक अ, लंबी फ़हरिस्त हमने तैयार किया है सीरीज़ बाय, कि जेपीएससी की जो काली करतूत है, उसकी जो कलंक कथा है, वो पहला सीरीज़ हमने डाल दिया है। अभी और भी हैं, जो मैं आगे-आगे करके करूँगा। तो वो पोस्ट में डाला जाएगा। तो ओवरऑल अब तो लगभग सारे लोग समझ चुके हैं कि बैकलॉग की तो तिथि गई और रेगुलर की भी तिथि ऐसे ही बीत जाएगी। एग्ज़ाम इस निर्धारित डेट पे नहीं होगा, ये मैंने पहले से ही कहा है। अब रही बात कि अब जो भी डेट बढ़ेगा, चाहे वो 1 महीने बढ़े, 2 महीने बढ़े या ढाई महीने बढ़े। तो मैंने पिछले वीडियो में कहा था कि एपीओ के एग्ज़ाम को लेकर 2018 की जो वैकेंसी थी, जो 19 में एग्ज़ाम ली गई थी, तो उस टाइम में उन्होंने रिज़ल्ट जारी या एग्ज़ाम को रद्द करने के लिए एक तर्क दिया था कि जो झारखंड के आरक्षित वर्ग के छात्र हैं, वो मिनिमम क्वालिफ़ाइंग मार्क्स भी नहीं ला पाए हैं, इसलिए इस एग्ज़ाम को हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन जेपीएससी ने कहा था, लेकिन हाई कोर्ट ने कहा था कि ठीक है, जो क्वालीफाई हैं और उनका एक रिजल्ट आप जारी करें इंटरव्यू के बाद, जो इंटरव्यू हो चुका था, और उन्हें जॉइन कराएँ। तो कुछ सीट बच गए थे जो आरक्षित वर्ग में थे, जिसे बैकलॉग के तौर पे अभी लिया गया है, जिसका 4 से 5 एग्ज़ाम होना था। रही बात जो बैकलॉग वाले छात्र हैं, जैसे विज्ञापन संख्या 5 2025 और विज्ञापन संख्या 6 के 2025 विज्ञापन वाले में जो है, रेगुलर वाले में भी जो झारखंड के निवासी हैं, जिनको लेकर जेपीएससी का तर्क रहता है कि मिनिमम क्वालीफाइंग जो मार्क्स है, वो भी नहीं ले पाते हैं। तो ऐसे लोगों के लिए मेरा ये आप लोग से वादा रहेगा कि जो मिनिमम क्वालीफाइंग को लेकर जेपीएससी तर्क देती है, उस तर्क को गलत साबित करना है। तो इसके लिए अभी मैंने एविडेंस का, सीआरपीसी का और आईपीसी का, ये टोटल वो सेक्शन हमने डाल दिया है वीडियो के माध्यम से, पोस्ट के माध्यम से, कि इन सेक्शनों पर विशेष ध्यान देना है। और बाकी जो बचे हुए हैं, तर्क दिया था कि जो आरक्षित वर्ग के छात्र हैं, वो मिनिमम क्वालीफाइंग भी नहीं कर पाए हैं। तो उनके लिए मेरा ये एक सहयोग समझ लीजिए कि स्पेशल मैं वो व्यवस्था करूँगा, ताकि ये मिनिमम क्वालीफाइंग की जो स्थिति है, उससे वो बाहर आ पाएँ। क्योंकि जो छात्र वकालत भी कर रहे हैं, फिर प्रिपरेशन भी कर रहे हैं, कहीं न कहीं वहाँ झारखंड में भी पढ़ाई को लेकर या एक सही मार्गदर्शन का अभाव है। तो इस चीज़ को दूर करने के लिए इस प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से मैं वो जो भी सामग्री है, उन्हें उपलब्ध कराता रहूँगा, बाकी बच्चों को भी उपलब्ध कराता रहूँगा, ताकि ये इस बार जीपीएससी का जो मिथक है कि मिनिमम क्वालीफाइंग ये लोग पास नहीं करते हैं, तो उसको वो ख़त्म करना है हमें। और उसका आपको उदाहरण देखना हो, तो आप 26 तारीख को उन्होंने जो एक नोटिस डाला है, तो उस नोटिस में एक चीज़ उन्होंने, वो उस नोटिस में ये मेंशन था, क्वालीफाइंग, इसी आधार पे हम एग्ज़ाम लेंगे, जेपीएससी ने कहा था। तो इस चीज़ को दूर करने का प्रयास किया जाएगा और जो रेगुलर जैसा बताया गया है, उस चीज़ को अगर फ़ॉलो करेंगे, तो निश्चित ही वो एक अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो दूसरी खबर है, वो है बिहार को लेकर। बिहार को लेकर बिहार एपीयू का जो अपडेट था, वो तो मैंने दे दिया था आपको कि वो वैकेंसी आपको जनवरी के 14 जनवरी के बाद और 10 फरवरी से पहले कभी भी आ सकती है। ये लगभग 10 से 15 दिन पहले मैंने जो बातचीत की थी, उस आधार पे मैंने आपको बताया था। लेकिन इसके अलावा भी अगर कोई अपडेट आता है, तो फिर मैं जाऊँगा और चुनाव के बाद, ताकि क्या इसका अपडेट है, तो वो आपको साझा किया जाएगा। तो एपीयू के लिए तो श्योर रहिए कि वो जनवरी-फरवरी के आस-पास होगा, तो एग्ज़ाम उसका मार्च में ही संभव है। अब रही बात, अभी कुछ चैनलों पे चल रहा है कि जल्द ही आ रही है बिहार जज की वैकेंसी, हायर जुडिशरी की वैकेंसी। तो इसके लिए मैं क्लियर होके बोल दूँ कि अभी चुनाव तक कुछ आपका होना नहीं है। बिहार जज की भी जो बात है, उसमें वो मंत्रिपरिषद से ये स्वीकृति मिली है
कि जो संशोधन किया गया था 20 मई को सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से कि 3 साल का प्रैक्टिस होना ही चाहिए, तो ऐसे बच्चे जो जिन्होंने एनरोलमेंट नहीं कराया है वो ज़रूर से करा लें। और वैकेंसी आपको बिहार एपीओ के इर्द-गिर्द ही नज़र आएगी, क्योंकि अभी तो सिर्फ़ स्वीकृति हुई है। इसके बाद इसकी ड्राफ्ट तैयार होगी, बहुत सारी प्रक्रियाएँ होती है और अभी चुनाव तक तो संभव है नहीं। तो बहुत होगा भी तो लगभग इसमें आप मान के चलिए कि जैसे 2020 की स्थिति थी, 2020 में जज एपीओ इर्द-गिर्द या इससे पहले 23 में भी देख लें, तो इनका जो बिहार जे का जो वैकेंसी की बात होती है वो लगभग फरवरी से लेके मई जून तक की स्थिति आती है। तो इस बीच में ही वो वैकेंसी आएगी, उससे पहले आने की कोई गुंजाइश नहीं है। तो आप फिलहाल किसी भी प्रचार-प्रसार, किसी भी कोर्स के मामले में बिल्कुल ना फँसें। हाँ, आप करें अगर सिर्फ़ आपका टारगेट वही है तो। अभी आपके पास सामने में ऑप्शन है हरियाणा, वो 2 तारीख को है जिसमें जीएस सिलेबस में है। अब हरियाणा पे आते हैं, ये तीसरे स्टेट की अब कहानी मैं बताता हूँ। तो उसके लिए क्या है कि आपको जीएस पढ़ना होगा, क्योंकि आप यूपी में भी जाएँगे, बिहार में भी आएँगे, झारखंड में कहीं भी एग्ज़ाम देंगे तो जीएस पढ़ना ही होगा। रीट की जो बात है कि रीट के चक्कर में ना पड़ें, क्योंकि मेरा मानना है कि 99% रीट से फ़ायदा ना के बराबर होता है, 1 ही परसेंट चांस है वो चमत्कार हो। और फिर भी अगर हो भी जाए तो हमें नहीं लगता है, मेरा जो अनुभव है कि रीट से बहुत ज़्यादा अंतर आना है। क्योंकि जवाब ये माँगा गया था कि क्या आपने जो सिलेबस में चेंजिंग किया है, तो क्या आपने विभाग से इसकी स्वीकृति ली थी? तो ये कितने देर का काम है कि हाँ, हमने स्वीकृति ली थी। वो तय है कि वो भी साबित हो जाएगा कि हाँ, हमने स्वीकृति ली थी सिलेबस के लिए। तो चेंज होने की गुंजाइश तो हमें नहीं लग रही है। हाँ, 1% मान लीजिए कि अगर चेंज होती है तो डेट एक्सटेंड होगा, अन्यथा आप 2 नवंबर ही मान के चलें और उसके लिए जीएस की तैयारी करें। दूसरी जो स्थिति है, अब हरियाणा की तो बात हो गई, अब आते हैं यूपी की। यूपी एपीओ आप ज़रूर दें, 16 अक्टूबर जो था, ये 16 सितंबर से 16 अक्टूबर। तो 16 अक्टूबर इसकी अंतिम तिथि है। आप फॉर्म ज़रूर भरें, अगर आपके लिए पॉसिबल हो, आप एग्ज़ाम देने के लिए भी अगर जाना चाहते हैं, तो ये संभवतः दिसंबर के आस-पास एग्ज़ाम होना चाहिए। तो वो ज़रूर दें, क्योंकि वहाँ यूपी और बिहार का जो सिलेबस है लगभग सेम है, थोड़ा बहुत 19-20 का अंतर है। यूपी में नेगेटिव मार्किंग है, जिसमें भी लॉ में भी। तो अगर आप यूपी का एग्ज़ाम देते हैं, भले ही सीट कम है, जनरल की वहाँ सीट मात्र 27 है, लेकिन वो काम आपको करेगा, बिहार एपीओ में फ़ायदा पहुँचाएगा। और वैसे भी लॉ के एग्ज़ाम के क्षेत्र की एक सबसे बड़ी ख़ासियत क्या है कि हर एक एग्ज़ाम जब आप देते हैं तो अगले एग्ज़ाम में और बेहतर होते जाते हैं। तो ये चीज़ अगर पॉसिबल हो तो ज़रूर करें, ये मेरा सलाह है। यूपी के बाद अब बात आती है एमपी की। एमपी के बारे में भी कहा जा रहा है कि वैकेंसी आएगी, 250 वैकेंसी आएगी, और जब वैकेंसी आएगी तो पता चलेगा कि 100 वैकेंसी आई या 250 वैकेंसी आई, वो तो नोटिफ़िकेशन जो आएगा, वो भी पाइपलाइन पे है, तो वो आएगी। तो आप इस चक्कर में बिल्कुल ना पड़ें कि हाँ, एमपी आ रहा है, बिहार आ रहा है, तो मैं वहाँ का वैकेंसी, जो अभी सामने आ रहा है, वो आप ज़रूर दीजिए। हाँ, पढ़ाई को लेके अगर कहा जाए तो आपको सबसे ज़्यादा जो ध्यान देना है, वो है कि जो नए लॉ हैं, उस पे फ़ोकस करना है। सेक्शन किस सेक्शन से सवाल पूछे जाते हैं, उस पर फ़ोकस करना है। जीएस में क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और करंट अफ़ेयर बेहद ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि करंट अफ़ेयर का क्या है कि आपको साल से लेके मान के चलिए बिहार का कर देते हैं तो ये यहाँ 1.5 साल तक का पूछ लिया जाता है। तो वो सर्टेन है कि इसमें जो टॉप मोस्ट 200 करंट अफ़ेयर होंगे, इससे बाहर कोई टॉपिक है नहीं। तो ये सर्टेन आपका 20 में 20 बनेगा, क्योंकि यहाँ भी नेगेटिव है। और इस बार कट ऑफ जो होगा वो 553 वाली स्थिति नहीं होगी, क्योंकि मिनिमम जो है वो 300 के रेंज में बिहार एपीओ आएगी। इससे अगर आगे वैकेंसी आती है बढ़ के, तो वो बस सबके लिए फ़ायदेमंद है, आपके लिए भी फ़ायदेमंद है। लेकिन खुद को पहले से ही तैयार करें कि हाँ, 300 आएगी, 300 के हिसाब से ही चलें, ताकि आपकी स्ट्रेटजी अच्छी रहेगी। बिहार एपीओ के लिए आपके पास अच्छा मौका भी है। तो इन सारे वैकेंसी की जहाँ तक रही बात, तो झारखंड और बिहार एपीओ, ये 2 मेरा फ़ोकस रहेगा। इस पर मैं कोशिश करूँगा कि रेगुलर आपको जीएस से लेके लॉ को लेकर जो भी अपडेट है वो दूँ, क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है, वो भी अपडेट दूँ। हाँ, जो आप लोग जहाँ भी कोचिंग किए हैं, ये कर रहे हैं, तो वो अच्छी बात है, अपने हिसाब से किए हैं, लेकिन सेल्फ स्टडी मायने रखता है। हाँ, ऐसे छात्र जो कोचिंग नहीं कर सकते हैं या नहीं किए हैं, उनको विशेष मार्गदर्शन की आवश्यकता होती है। उसके लिए मैंने व्हाट्सएप नंबर दे रखा है, वो स्क्रॉल पे भी चलेगा। आप बेहिचक जो भी माँगेंगे, वो आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा मेरी तरफ से। अब आपसे आखिरी अपील है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि आपका ये अपार प्यार ही मेरे मनोबल का मुख्य स्रोत है, और मुझे कोई कोचिंग तो चलाना है नहीं। तो आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार।